दोस्तों नमस्कार। माफ़ करिएगा कि अभी तक जो है कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो इस वीडियो में क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से यूपी टेट 2026 जो होने वाला है अगले मंथ में, उसको लेकर के प्राइमरी में जो ईवीएस सेक्शन है, उसके प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तो बरुआ सागर झील ये झांसी में स्थित है। नेक्स्ट है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी शहर है? तो बुखारेस्ट जो है ये रोमानिया का कैपिटल है और हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट। बुल्गारिया की सोफिया है, सोफिया। और सर्बिया की बेलग्रेड है, बेलग्रेड। नेक्स्ट आते हैं, पौधों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, तो उस प्रक्रिया में क्लोरोफिल का यूज़ होता है और क्लोरोफिल जो है इसी के कारण जो है पौधों के जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। अभी हाल ही में स्टार्टअप डे मनाया गया इस वर्ष 2026 में। नेक्स्ट आते हैं, 1888 में बाजार में आए पहले कोडेक कैमरा के आविष्कार का आविष्कार किसने किया था? तो कोडेक कैमरा का आविष्कार जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। यहाँ पे 3 ऑप्शन और हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। थॉमस एडिसन ने बल्ब का किया था जैसा कि हम लोगों को पता है, और मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? हिमाचल प्रदेश ये नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये चाइना के साथ भी सीमा साझा करता है, म्यांमार के साथ भी साझा करता है और भूटान के साथ भी साझा करता है सीमा। उत्तर प्रदेश जो है ये मेनली नेपाल जो है उसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है, और आंध्र प्रदेश जो है ये अंदर में आप राज्य है, तो तटीय राज्य नहीं है होने के बावजूद भी ये किसी देश से सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में रेपो रेट या रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? देखिए रेपो रेट होता है, बेस रेट होता है या बैंक रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है। ये सभी जो दर हैं ये मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ये आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। साथ में जैसे इन्फ्लेशन को कहते हैं कि अगर कंट्रोल करना है तो दो तरीके हैं। एक तो जो शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म जो है वो रिजर्व बैंक में जो मैंने अभी बताई जो टर्म्स उनके रेट्स को जो है वो वेरिएशन किया जाता है जिससे कि मुद्रास्फीति कंट्रोल हो। लॉन्ग टर्म में फिक्साल पॉलिसी है, यानी जो राजकोषीय नीति है केंद्र सरकार जिसे बनाती है उसके द्वारा मुद्रास्फीति को लॉन्ग टर्म में उसको कंट्रोल किया जाता है मुद्रास्फीति को। नेक्स्ट आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये अनुच्छेद 75 का पहला है। इसके अंतर्गत जो है कहा गया है भारतीय संविधान में कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दूसरा यहाँ पे अनुच्छेद 72 दे रखा है, अनुच्छेद 72 दे रखा है, अनुच्छेद 79 79 दे रखा है और अनुच्छेद 87 एक दे रखा है। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की जो किसी भी व्यक्ति जो दंडित किया गया है न्यायालय के द्वारा, जो दोषित हो चुका है और वो जेल में है, और तो
राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि उसके दंड को क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है या उसकी प्रकृति को बदल सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद 72 में आता है। अनुच्छेद 79 79 में बताया गया है कि जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं, यानी संसद, संसद जो है वो 3 संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 87(1) में मान लीजिए कोई विधेयक है, जो साधारण विधेयक है, तो साधारण विधेयक को के लिए जो है, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में बैठक होती है और चर्चाएँ होती हैं, उन चर्चाओं के अंतर्गत जो है, दोनों सदनों में मत एकता का अभाव रहता है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुलाता है संसद की और लोकसभा और राज्यसभा की, और दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाता है। तो ये जो है इसमें कहा गया है अनुच्छेद 87(1) में, और इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो अ लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्लासी का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? 1757 में, 1759, 57, 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला जो था उसके द्वारा लड़ा गया था, वो बंगाल का नवाब था। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, अलाउद्दीन खिलजी और हैदराबाद के नवाब दे रखा है, तो ये नहीं है। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो था उसके द्वारा ये लड़ा गया था। और उसके बाद जो है प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया था और अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। तो इसमें जो अंग्रेज़ थे उसमें लॉर्ड क्लाइव ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी इस युद्ध में। नेक्स्ट आते हैं, भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? विदेशी व्यापार को इसमें पूछा गया है कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो डीजीएफटी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नाबार्ड जो है ये एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनाती है बैंक, और शिवरामन समिति के द्वारा नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। सेबी ये शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर शेयर बाजार होते हैं, उसको नियामक संस्था है। उसी तरह से आरबीआई बैंकिंग की नियामक संस्था है। तो आंसर इसमें चूंकि पूछा गया है विदेश व्यापार को लेकर, तो डीजीएफटी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है विदेश व्यापार को लेकर। नेक्स्ट है कंवर झील, भारत के किस राज्य में स्थित है? कंवर झील जो है ये बिहार राज्य में स्थित है। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ये झील है, बिहार में। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है? तो उत्तर जैसा कि हम लोग जानते हैं पेपर पे, तो ये नॉर्थ होता है ऊपर में, तो कंपास की सुई नॉर्थ की ओर इशारा करती है। ये बेसिकली क्या होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होती है, उसके कारण ये नॉर्थ की तरफ इशारा करती है कंपास नीडल। नेक्स्ट आते हैं, मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है? जानते हैं ज़्यादातर लोग कि मधुबनी चित्रकला जो है ये मिथिला की, बिहार की ये चित्रकला है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होती है? तो यहाँ पे जब ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे हम लोग जानते हैं कि CO2 है या CH4 है या वाटर वेपर है, जलवाष्प है, तो ये सभी जो होती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जो कि इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाती हैं, और इनके उत्सर्जन से जो है वो वैश्विक तापमान जो है वो बढ़ जाता है। तो वही जो है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वैश्विक तापन। उसके बाद यहाँ पे वनोन्मूलन और अम्लवर्षा, ओजोन अवक्षय दे रखा है। तो ओजोन अवक्षय तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा होती है, और जो एयर कंडीशनिंग में यूज़ होती है, फ्रिज में, और जो भी फ्रिज के अलावा जैसे एयर कंडीशंस हैं, AC है, तो उसमें यूज़ होती है। अम्ल वर्षा ये नॉर्वे, स्वीडन में होती है। H2SO4 जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी वर्षा होती है, और ये बेसिकली SO2 और NO2 के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। वनोन्मूलन से आप लोग परिचित ही हैं। नेक्स्ट आते हैं,
नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ द्वारा लिखा गया। नाट्य शास्त्र जो है ये भरत मुनि की कृति है। तो दंडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दंडी नहीं है, पतंजलि नहीं है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, और भरत मुनि जो हैं इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखी है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी वाला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए पूछ लिया गया कि संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ किसे कहा जाता है, कौन सी पुस्तक है, तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी है। तो यहाँ पे विक्रमोर्वशीयम दे रखा है, विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास के द्वारा लिखी गई, अष्टाध्यायी ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई, यही आंसर हो जाएगा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा, और हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब ये विश्व खाद्य दिवस है, वर्ल्ड फूड डे, ये 16 अक्टूबर को जब मनाया जाता है तो किस कारण से मनाया जाता है? तो इसमें भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यही आंसर इसका हो जाएगा। इधर औद्योगिक समृद्धि की बात की गई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात की गई है, इसका आंसर नहीं होगा। और डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ की बात की गई है, शहरी विकास की। फिर अंतरिक्ष अनुसंधान वाला ये भी गलत है, और जलवायु परिवर्तन भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है? ये क्वेश्चन भी मैं पिछली बार करवा चुका हूँ, पिछले पेपर्स में। और ये जो है बेसिकली चौथी अनुसूची है, जो राज्यसभा में जैसे राज्यों में कितनी कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो वो जो है चौथी अनुसूची में बताया गया है। नवीं अनुसूची भी भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार जो कि पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब इसको जोड़ा गया था। पांचवी अनुसूची ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। टोटल 12 अनुसूची हैं, जिसके बारे में आप लोगों को भी पता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? यानी पेरिस जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया है पिछली बार, सीन नदी के किनारे बसा है पेरिस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली अभी हाल ही में पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आए हैं, तो इनको हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है टेट में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट क्या मापती है? तो बर्थ रेट होगा, तो उसमें एक दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि ये नहीं मापती है। एक वर्ष में प्रति हज़ार व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या है, यहाँ पे बर्थ लिखा है तो ये तो है नहीं है, यहाँ पे डेथ रेट की बात आएगी। फिर जनसंख्या में मृत्यु की संख्या ये भी नहीं है। किसी विशिष्ट अवधि में, एक पर्टिकुलर पीरियड में कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या आमतौर पर 1 साल। तो 1 साल में जो है आमतौर पर हम लेते हैं कि 1 साल में कितने लोग टोटल जनसंख्या में, या टोटल जनसंख्या में प्रति 1000 में कितने जो हैं वो मृतक हो गए हैं या जन्म हो गए हैं। तो जन्म हो गए हैं तो जन्म दर हो जाएगी, क्रूड बर्थ रेट हो जाएगी, और क्रूड डेथ रेट जो है वो मृत्यु दर हो जाएगी। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है। हीलियम हीलियम हम लोग जानते हैं कि हीलियम जो है ये नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आते हैं, कोलाटम लोक नृत्य। कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कोलाटम लोक नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश में का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। वहाँ की जो है संस्कृति में ये है, विद्यमान है। और कोलाटम नृत्य जो है इसको एक तरह से छड़ी नृत्य भी बोला जाता है।
तो याद रखिएगा। और जितने भी नृत्य जहाँ लोक नृत्य जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य में होते हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन उनमें से ज़रूर आता ही रहता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य है। तो समर्थ पोर्टल जो है वो हायर एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन के लिए इसको चालू किया गया है। तो इसमें निजी कॉलेजों का विस्तार करना ये नहीं है, छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना ये भी नहीं है, विश्वविद्यालय शुल्क को कम करना ये भी नहीं है, उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग जानते हैं कि 28 फरवरी को मनाया जाता है और ये डॉक्टर सीवी रमन की जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने रामन इफ़ेक्ट दिया था और रामन इफ़ेक्ट के कारण उनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था। तो दूसरा नोबेल प्राइज़ था इंडिया का और 1930 में ये नोबेल प्राइज़ उनको मिला था फिज़िक्स में, भौतिकी में। आंसर इसका हो जाएगा बी 28 फरवरी। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन-सा है? मतलब दक्षिण पूर्व में कौन स्थित है? तो भारतीय भूमि अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये भारत का मैप है और इस मैप में इस तरफ लक्षद्वीप है और इस तरफ जो है अंडमान निकोबार है, अंडमान और निकोबार। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा है दक्षिण में और पूर्व में, यानी अगर हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लें तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, फिर ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा। तो यानी कि अंडमान निकोबार जो है अगर दे रखा है तो ये आंसर सही हो जाएगा। मालदीव नहीं है, श्रीलंका नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, इसी आंसर इसका हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो यहाँ पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप है, उसको अलग करता है और उसके बाद जो है 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ये वियना में स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी, और यहीं पर ये आईएए का मुख्यालय भी स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय ने की थी? तो भास्कर द्वितीय ने जो रचना करी थी जिस ग्रंथ की, वो है, इसको कि बोला जाता है कि गणितीय ग्रंथ बोला जाता है लीलावती। अर्थशास्त्र की रचना हम लोग जानते हैं चाणक्य ने की थी या फिर कह सकते हैं विष्णुगुप्त ने की थी। हर्षचरित ये महाभट्ट ने इसकी रचना करी थी और वो विक्रमोर्वशीयम, ये मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी जो है इनकी रचना जो है, और ऋतुसंहारम, इनकी रचना जो है वो कालिदास ने की थी। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसने लिखी थी? ये पुस्तक जो है ये इकोनॉमिक्स के जो फादर हुए हैं, अर्थशास्त्र के जनक, एडम स्मिथ को बोला जाता है, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा संगठन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करता है? अभी हमने जाना कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है और ये जो है ये सीएसआईआर के द्वारा वैज्ञानिक चुने जाते हैं, अलग अलग संस्थाओं से उनको दिया जाता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। इसरो हम लोग जानते हैं इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा जो है अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं और उपग्रह जो है वो अ, जो सैटेलाइट्स जो हैं वो भेजी जाती हैं अंतरिक्ष में। डीआरडीओ मिसाइल जितनी भी डेवलप हुई हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ जो है ये मिसाइल डेवलपमेंट्स के लिए जाना जाता है। परमाणु परीक्षण जो हुआ था भारत का पहला और दूसरा उस टाइम पे 1974 में, 1992 में, वो भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना 1953 में होती है और ये जो है एक तरह से
जो हायर एजुकेशन जो होते हैं, हायर एजुकेशन में जो लेक्चरर बनते हैं, उसके लिए जो परीक्षा कराती है वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कराती है। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन-सा नगर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? देखिए, काली मिट्टी के बर्तनों की बात आई है यहाँ पर, तो ये जो है निज़ामाबाद है आज़मगढ़ में, ये काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। गोरखपुर, हम लोग जानते हैं गोरखपुर जो है वहाँ पर बेसिकली राप्ती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और गोरखपुर का जो, ये भी याद रख जान लीजिए कि जो सबसे लंबा प्लेटफ़ॉर्म जो है वो गोरखपुर का जाना जाता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि गोरखपीठ है वहाँ पर और गोरखनाथ धाम है। और इसके अलावा जो है चीनी मिल, चीनी मिल, ये याद रखिएगा। और जैसे जितना भी गन्ना का उत्पादन होता है वो ज़्यादातर गोरखपुर में सबसे ज़्यादा होता है और चीनी मिल जो है गोरखपुर में सबसे ज़्यादा हैं। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है और सहारनपुर जो है ये अखबारी कागज़ जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध है, उसके प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आते हैं, वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीकी क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं के विस्तृत छवियों छवियाँ उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करती है? तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्स-रे उपयोग नहीं होता है, उसमें अल्ट्रासाउंड में भी नहीं होता है और सीटी स्कैन में भी नहीं होता है। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई टेस्ट किया जाता है, जहाँ तक जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं तो उनका एमआरआई टेस्ट किया जाता है, तो एमआरआई टेस्ट में ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूज़ होती है इसमें। तो चिकित्सा इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है अ, तो वो जो है इसमें यूज़ होती है। आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामसर साइट्स को लेकर के भी अभी मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा और भी आपको जो है रिवाइज करवाएंगे। तो रामसर जो है ये लोकटक झील नहीं है, ये मणिपुर में है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है, ये भी नहीं है। पटना पक्षी विहार, ये याद रखिएगा, पटना पक्षी विहार ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो है ये एटा में है। फिर केला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान, ये हम लोग जानते हैं भरतपुर में राजस्थान में है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, सी ये वाला, यहाँ पे बीसी लिख गया है उल्टा, तो ये पटना पक्षी विहार इसका आंसर हो जाएगा। वारली चित्रकला, वारली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती है और मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती है। वारली जो है ये चित्रकला किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में ये करी जाती है? तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो वारली चित्रकला है। और भी जैसे मधुबनी चित्रकला है, वारली चित्रकला है। तो इस तरीके से जो है जितनी भी चित्रकलाएँ हैं और जिस राज्य से संबंधित हैं या जो लोक नृत्य हैं जिस राज्य से संबंधित है, तो संस्कृति जो है एक तरह से जो राज्य की संस्कृति है, तो वो आप लोग को जो है अच्छी तरह से चित्रकला और लोक नृत्य आदि के बारे में, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ज़रूर इनसे कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करवाएँगे। तो और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनकी एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में जो है प्रबल संभावना होगी इसकी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनको ज़रूर जो है आप लोग रिवाइज़ करिए और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। थैंक यू।